चलिए प्रारंभ करते हैं। समय हो गया अपना। मंगलाचरण करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवेसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति क्या है, उसका मार्ग क्या है, इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। क्योंकि हम सबको मुक्ति प्राप्त करनी है, तो मुक्ति प्राप्त करनी है तो मुक्ति किस मार्ग से होकर गुजरती है, इसका स्वरूप भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए आज जो हमारा विषय चल रहा है, मुक्ति का मार्ग। कल तक की बात करूं तो हमने देखा कि मुक्ति का मार्ग सरल है या कठिन है। इतना छोटा सा प्रश्न था कि सरल है या कठिन है। तो जिसकी उस कार्य में रुचि होती है, अर्थात जो भी जिस कार्य में भी अभ्यस्त होता है उसकी रुचि होती है, वो वहां पे उस कार्य में अपना पूरा वीर्य खर्च कर देता है, अर्थात अपना पूरा उपयोग उस कार्य में लगा देता है जिस कार्य में उसकी रुचि होती है, पूरा दिमाग उसमें लगा देगा। ऐसे ही जो वास्तव में मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वे पूर्ण रूप से मुक्ति के मार्ग में लग जाते हैं, और जो मुक्ति के मार्ग में लगेंगे उनको निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होगी ही होगी। बस क्या है, अपनी रुचि वहां पर होनी चाहिए। अगर रुचि होगी तो मुक्ति की प्राप्ति भी हमें अवश्य होगी। बहुत सारे लोग मुक्ति के स्वरूप को अलग अलग रूपों से मानते हैं, कहते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो ये 7 तरीके हैं, इन 7 तरीकों से आप मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। अलग अलग आधार देते हैं कि हम भक्ति करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, हम योग करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, हम भगवान की पूजा करके हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात अलग अलग स्वरूप बताते हैं कि इन 7 अलग अलग तरीकों से आप मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है, जैन दर्शन कहता है कि मुक्ति का मार्ग वास्तव में एक ही है। ऐसा नहीं कि मुक्ति के मार्ग बहुत सारे हों और जो हमें पसंद आता हो हम उसको चुन लें, जिस जिस भक्ति में हमें आनंद आता उस भक्ति को कर लें, जिन भगवान के पास जाके पूजन करने का भाव आता है उनके पास कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। सब जीवों के लिए, जगत में जितने जीव हैं, ऐसी ऐसी बात भी नहीं है कि मात्र जैनियों के लिए, जगत में जितने जीव हैं उन सबके लिए मुक्ति का मार्ग एक ही है, जो हमारे जैन शास्त्रों में वर्णित है, जिस मार्ग को हम आगे देख रहे हैं। दो चीजें संसार में, अगर हम थोड़ा सा संसार के मिथ्या दृष्टि जीव को बांटें तो कैसे बांट सकते हैं, उनकी मान्यताओं को देखें तो उनकी मान्यता क्या होती है। कुछ लोग भगवान को पूजते हैं, क्या कहा, कुछ लोग भगवान को पूजते हैं और पूरी जिंदगी भर भगवान को पूजते हैं ये सोच के कि हमें भगवान कुछ दे देंगे, हमारी भगवान कुछ इच्छाओं की हमारी पूर्ति कर देंगे। जैसे कि सारे दुख के संकट हमने भगवान के सामने लाके रख दिए हो कि भैया अपनी नैया तो पारसनाथ भगवान ही पार लगवाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी श्रद्धा उन पे पूरी है, अब वो जाने उनको क्या करना है। कई बार भगवान से शर्त लगाते हैं, कहते हैं कि ऐसे ही जीव, उन्हीं एक प्रकार के जीव की बात चल रही है, क्या कहते हैं कि हे भगवान मैं तुम्हारे मंदिरों में सालों से आया हूं, आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है कि तुम मेरी नैया पार लगाते हो या नहीं लगाते हो। अगर तुमने मेरी नैया पार नहीं लगाई तो मैं तुम्हें भगवान नहीं मानता। मतलब भगवान से शर्त लगाने लग जाते हैं, मतलब एक तरीके से पूरी जिंदगी भगवान को ही मानते हैं। और दूसरी प्रकार के लोग कौन से होते हैं, जो भगवान को इंश्योरेंस के रूप में देखते हैं, अर्थात जब भी कोई समस्या आती है तो वो भगवान को याद करते हैं, जिंदगी भर भगवान को याद नहीं करते। वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स भी पे करते रहते हैं कि भैया भगवान नाराज भी ना हो, लेकिन जब आपदा आएगी तब भगवान को याद करेंगे और अपनी समस्या पूरी हो जाए। जैसे कि उन्होंने भगवान को इंश्योरेंस के रूप में रख लिया हो
कि हमने इंश्योरेंस करा लिया है, जब बीमार होंगे तब अपने को मदद कर देंगे। तो ये दोनों ही प्रकार के जीवों की मान्यता बिल्कुल मिथ्या है। क्यों? क्योंकि जो जिंदगी भर भगवान को पूजता है, हर समय राम राम को याद करता है, हर समय महावीर महावीर को याद करता है, क्या सोच के कि भगवान कुछ करेंगे, भगवान ही मुझे मुक्ति तक लेके जाएंगे, तो समझना वो भी, उसकी मान्यता भी मिथ्या है। और जो दूसरे प्रकार के जीव हैं, जो इंश्योरेंस के रूप में भगवान को देख रहे हैं कि जब परेशानी आएगी तब वे हमारी समस्या का हल करेंगे, उनकी मान्यता भी मिथ्या है। क्यों? क्योंकि भगवान तो वास्तव में कुछ करते हैं नहीं। जो पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ तो हमें स्वयं में ही करना है, स्वयं को ही करना है, स्वयं से ही होना है, हम ही उसके आधार हैं। षट कारक को लगाइए, स्वयंभू, हम षट कारक लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ के आ चुके हैं। अर्थात हम ही करता है, हम ही कर्म है, हम ही करण है, हम ही संबोधन, हम ही संप्रदान है, हम ही अपने अधिकरण है, सब कुछ हम स्वयं, हम ही अपादान है, सब कुछ हम स्वयं है। भगवान कुछ करते धरते नहीं है। अर्थात मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो हमें ही करनी पड़ेगी। और बात की थी कि मुक्ति की प्राप्ति सरल या कठिन, तो बहुत ज्यादा सरल है। कल उदाहरण दिया था अंत में कि चाय बनाने से भी सरल क्या है, अपनी आत्मा को प्राप्त करना। और जो आत्मा को प्राप्त कर लेगा वो मुक्ति को तो अवश्य प्राप्त करेगा ही करेगा। छोटा सा एक और उदाहरण देख लेते हैं कि क्या चीज सरल है। बहुत बढ़िया उदाहरण कल सबने, मम्मी ने बताया कि ऐसा उदाहरण भी हो सकता है क्या, कि क्या उदाहरण है, एक 10,000 रुपए आपकी जेब में भी है और 10,000 रुपए मेरी जेब में भी है। सबको उदाहरण इतना क्लियर, छोटा सा, 10,000 रुपए आपकी जेब में, 10,000 रुपए मेरी जेब में। बताओ किसकी जेब से पैसे निकालना ज्यादा आसान है, मेरी जेब से या आपकी जेब से? छोटा सा प्रश्न, आपकी जेब में भी 10,000 रुपए, मेरी जेब में भी 10,000 रुपए, कौन पैसा निकलेगा, मेरा या आपका? कुछ लोग सोच रहे होंगे आप ही निकाल दो, हमें क्या है, हमारे पैसे बच जाएंगे। लेकिन अपनी जेब पास है, सबके पास अपनी अपनी जेब पास होगी, मेरी जेब तो बहुत दूर है। अभी तो हम डिजिटलाइज हो चुके हैं, तो जेब तो वैसे ही बहुत दूर हो चुकी है, हाथ डाल के भी नहीं निकाल सकते हैं। मतलब कि अपनी जेब सरल है, अपनी जेब में से पैसे आने सरल हैं। अर्थात जो भी चीज आने वाली है वो अपने में से ही आने वाली है, पर में से नहीं आने वाली है। पर में से वास्तव में कुछ भी नहीं आता। मुक्ति भी पर से नहीं मिलती है, मुक्ति भी स्व से ही मिलती है। हम जो जिन अरहंत भगवान को पूछते हैं, जिन सिद्ध भगवान को पूछते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठियों को पूछते हैं, वो किसको पूजते हैं? हम लोग पांच परमेष्ठियों को पूछते हैं नमोकार मंत्र के रूप में, लेकिन वे भी किसको पूजते हैं? वे अपनी भगवान आत्मा को नमस्कार करते हैं। तो क्यों ना, अब ये जीव चतुर तो बहुत है, उसको पता लग गया भैया हम जिनको पूज रहे हैं वो तो अपनी भगवान आत्मा को पूज रहे हैं, तो सीधा हम अपनी भगवान आत्मा को ही क्यों नहीं पूज लेते? एक बार जिसने अपनी भगवान आत्मा को प्राप्त कर लिया तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, तो ये सब दशाएं हैं। वास्तविक जो दशाएं प्रकट हुई है ये अपनी आत्मा को ध्याने से ही हुई है, उसी से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मुक्ति का मार्ग क्या होता है। हम देख चुके हैं कि मुक्ति का मार्ग क्या है, इसका निरूपण करते हुए आचार्य अमृत चंद्र क्या लिखते हैं। हमने अमृत चंद्र आचार्य का नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। कौन है अमृत चंद्र आचार्य? चलिए, अमृत चंद्र आचार्य का नाम नहीं, कुंद कुंद आचार्य का नाम तो आपने अवश्य सुना ही होगा। कुंद कुंद आचार्य जो 2000 वर्ष पहले हुए हैं, उन्हीं के 1000 वर्ष बाद अमृत चंद्र आचार्य हुए हैं, जिन्होंने कुंद कुंद आचार्य द्वारा लिखित समय सार ग्रंथ की टीकाएं लिखी, जिस टीका का नाम आत्म ख्याति टीका है। वास्तव में टीका अलग थी, लेकिन आज वो समय सार के साथ ऐसे जुड़ चुकी है कि आत्म ख्याति और समय सार अलग लगता ही नहीं। समय सार भी वही है, आत्म ख्याति भी वही है, इतनी दोनों में मिल चुकी हैं। मतलब अमृत चंद्र आचार्य एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, एक तरीके से बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बढ़िया विद्वान हैं। किस किस चीजों पे उन्होंने कलम चलाई है, तो उन्होंने चंडन योग पे भी अपनी कलम चलाई है, उन्होंने अपनी द्रव्यन योग में भी उन्होंने अपनी कलम चलाई है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे अमृत चंद्र आचार्य द्वारा उद्धृत श्लोक को देख रहे हैं कि उसके अंदर उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया कि वास्तव में मुक्ति का मार्ग क्या है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से कोट किया गया एक छंद है, इसीलिए हम इसको आराम से देख सकते हैं। आप सबको स्क्रीन पे छंद दिखाई दे रहा होगा। 20 नंबर का ये छंद है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के ग्रंथ में। कोई भी कलरिंग ना करे,
नहीं तो हमें एनोटेशन इधर से बंद करना पड़ जाएगा। चलिए क्या है, एक बार हम श्लोक को पढ़ते हैं और इसका स्वरूप देखते हैं कि मुक्ति का मार्ग वास्तव में क्या है। लिखा है, एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्र तयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्ति। एक तरीके से गाथा छंद में हमें पढ़ना है, आप लोग भी साथ दीजिए। एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्ति। अर्थात यहाँ पे मोक्ष मार्ग बताया जा रहा है। हमने जब वो मैसेज बनाया था तो उसमें एक ये भी प्रश्न था, क्या मोक्ष मोक्ष मार्ग से भिन्न है? क्या मोक्ष ही मोक्ष मार्ग है या मोक्ष मार्ग अलग चीज है और मोक्ष अलग चीज है? इसका भी एक प्रश्न था, इस पे भी हम चर्चा करेंगे अभी। आइए इसका अर्थ देखते हैं, क्या लिखा है इधर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। मोक्षार्थी जीव को सदैव यथाशक्ति इनका सेवन करना चाहिए। अर्थात जो भी मोक्षार्थी जीव है, मोक्षार्थी अर्थात मोक्ष के जो अर्थी हैं, अर्थात जो मोक्ष के इच्छुक जीव हैं, वे सदैव यथाशक्ति इसका सेवन अवश्य करेंगे। यथाशक्ति अर्थात जैसी जैसी भूमिका आती जाएगी वैसे वैसे उसमें दृढ़ता और बढ़ती जाएगी, अर्थात चारित्र बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ज्ञान भी बढ़ता जाएगा और श्रद्धान तो अपना एक बार सम्यक हो ही चुका है। तो क्या कह रहे हैं, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। कुछ कुछ आपको ख्याल आ रहा होगा, आपने एक ऐसा सूत्र भी देख रखा होगा, वो सूत्र आपने देख रखा होगा तत्वार्थ सूत्र का सूत्र, सूत्रात्मक ग्रंथ है, उसी में से पहले अध्याय का पहला सूत्र क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सूत्र बहुत छोटा सा है लेकिन इसमें मर्म बहुत है। एक एक सूत्र की व्याख्या करने के लिए आचार्यों ने 400 पेज लिखे हैं, 400 पेज, मतलब कि कितनी सारी टीकाएं लिखी गई हैं। पूज्य पाद आचार्य ने टीका लिखी है, आचार्य विद्यानंदी जी ने टीका लिखी है, आचार्य अकलंक देव ने टीका लिखी है। इन सब टीकाओं के नाम मतलब कि सर्वार्थ सिद्धि, श्लोक वार्तिक, अपना राजवार्तिक, ये सब टीकाएं हैं एक सूत्र की। मतलब कि सारे बाकी सूत्रों की भी हैं लेकिन राजवार्तिक में तो एक ही सूत्र में इतनी विस्तृत व्याख्या 400 पृष्ठों में ये समझाया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अर्थात मात्र सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। मतलब हमें क्या समझ में आया इससे, जिसको भी सम्यक दर्शन होगा उसको सम्यक ज्ञान भी होगा, उसको सम्यक चारित्र भी होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों की एकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमारा मन सम्यक दर्शन का था, अब हम बहुत थक चुके हैं, कल सम्यक ज्ञान कर लेंगे, अब परसों या एक हफ्ते बाद या संडे को चारित्र अंगीकार कर लेंगे। ऐसा नहीं, इन तीनों की एकता, अर्थात जब सम्यक दर्शन होगा तब सम्यक ज्ञान तो है ही है, उसी के साथ सम्यक चारित्र भी होता है। इसलिए इन तीनों की एकता का नाम क्या कहा जा रहा है, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष का मार्ग कहा जा रहा है। अर्थात हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करेंगे तो हमें उस मुक्ति तक हम पहुंच पाएंगे। आचार्यों ने बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिए इसके संबंध में, इन तीनों की एकता के संबंध में। जैसे कि अकलंक देव की शरण में जाते हैं, अकलंक देव ने क्या कहा इसके संबंध में, उन्होंने कहा कि जैसे कोई रोगी हो, अर्थात कोई बहुत बीमार चल रहा हो तो क्या करेगा, वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर से दवाई लेके दवाई खाएगा और सही हो जाएगा। अब वो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेके आता है, दवाई लेके दवाई खाता है तो सही होता है। अर्थात इसमें तीन चीजें आ गई, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। वो जिस डॉक्टर के पास जा रहा है उसकी श्रद्धा होनी चाहिए कि वो बढ़िया डॉक्टर है, वो ही हमें सही कर सकता है, अर्थात श्रद्धा तो होगी। मतलब अगर हमें गले में दर्द है और हम पैरों के डॉक्टर के पास चले जाएं, ऑर्थो के डॉक्टर के पास चले जाएं तो क्या इलाज हो सकता है? नहीं हो सकता। अर्थात श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। अगला ज्ञान, ज्ञान भी पक्का होना चाहिए, डॉक्टर का ज्ञान भी पक्का होना चाहिए और जिनसे हम दवाई लेने जा रहे हैं उस दवाई की भी श्रद्धान होना चाहिए कि हाँ इस दवाई को लेके अपना उपचार हो सकता है। अब क्या बचा,
और तीसरी चीज है चारित्र, अर्थात क्या बिना दवाई को खाए हम सही हो सकते हैं? हम डॉक्टर के पास जाके कहें डॉक्टर साहब हमें आप पे खूब श्रद्धा है, हमने देख लिया आपके पास कितनी सारी डिग्री हैं, बस हम तो आपके भक्त हैं, आप अपनी एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो दे दीजिए, हम वो फोटो लगाएंगे और उसकी रोज पूजा किया करेंगे जिससे हमारा रोग मिट जाए। अब बताओ रोग उसका दूर होगा या नहीं होगा? क्यों? उसको डॉक्टर की श्रद्धा है पूरी कि डॉक्टर एमबीबीएस है, उसने बहुत ऊंची पढ़ाई कर रखी है, वो हमारा उपचार जरूर करेगा, तो उसकी कितनी पूजा करें हमारा रोग दूर हो जाए? कितनी पूजा कर लें रोग दूर होने वाला नहीं है। अर्थात वो जो दवाई दी है उसका सेवन भी करना पड़ेगा, अर्थात चारित्र भी होगा। अब अगर हमने दवाई तो खा ली है, डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी, हमने दवाई खा ली, लेकिन हमें आपकी दवाई सूट ही नहीं करती है। भैया क्या आपको दवाई का ज्ञान था? हमें दवाई का ज्ञान नहीं था और कोई भी दवाई खाएंगे तो सही होने वाले नहीं है। डॉक्टर ने 3 दवाई दी कि एक दवाई खाली पेट खानी है, एक दवाई दूध के साथ लेनी है और एक दवाई गर्म पानी के साथ लेनी है। अब हमने क्या किया? जो गर्म पानी के साथ लेनी थी वो दूध के साथ ले ली, जो दूध के साथ गई थी वो खाली पेट ले ली, और डॉक्टर के पास जाके क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब आपकी दवाई हमें असर नहीं करती है। हम ऐसे लाखों डॉक्टर को रिजेक्ट कर चुके हैं, क्यों? क्योंकि उनकी दवाई हमें असर नहीं करती है। भैया हमने डॉक्टर को फॉलो कब किया है? जो ज्ञान हम डॉक्टर ने हमको दिया था उस ज्ञान पे चलेंगे तो ही तो हमें दवाई असर करेगी। हम डॉक्टर को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये डॉक्टर सही नहीं है। कई बार हम अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं, अनेक अनेक पुस्तकें देखेंगे, इसका उपचार ये है, इसका उपचार ये है, इसका उपचार ये है, और उसका उपचार करने भाग जाएंगे। लेकिन क्या हमने डॉक्टरी की पढ़ाई की है? हमने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है, मतलब हमें उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन बिना ज्ञान के जो भी काम किए जाएंगे वो व्यर्थ है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जा तो रहे हैं लेकिन उसका ज्ञान ही नहीं है तो क्या मतलब है? चलिए मोक्ष मार्ग में हमें ज्ञान हो गया, हमने पूरा आपसे पूरा पढ़ लिया, हमने पाठ पढ़ लिया, अब हमें उस पर श्रद्धा नहीं है तो हमें तब भी दवाई नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जब हमें पता है कि इसकी दवाई हमें लगती ही नहीं है, हमने मन में ही ऐसा बिठा लिया, तो हमें दर्द ठीक नहीं हो सकता। अर्थात उसकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, उसका ज्ञान भी होना चाहिए और वैसी क्रियाएं भी करनी चाहिए। मतलब तीनों चीजें होंगी तो उसको कहा जाएगा, तब रोग का उपचार होगा। ऐसी अनेक उदाहरण दिए। हम अभी अष्टानिका पर्व चल रहे हैं, तो अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र विधान है जो संत लाल जी कवि द्वारा विरचित है। उन्होंने बहुत बढ़िया बातें लिखी इसके संबंध में। क्या बातें लिखी? उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने 3 व्यक्ति के संबंध में बात की। 3 व्यक्ति कैसे हैं? एक व्यक्ति अंधा है, एक व्यक्ति पंगु है और एक व्यक्ति आलसी है। क्या कहा? एक व्यक्ति कैसा है? याद रखिए, एक व्यक्ति है अंधा, एक व्यक्ति है पंगु, एक व्यक्ति है आलसी। अब ये तीनों व्यक्ति कहां फंस चुके हैं? ऐसी जगह पे फंस चुके हैं जहां पे दावा अग्नि लग रही है, अर्थात जंगलों में आग लग रही है। इतनी भयंकर आग लग रही है और तीनों जंगल में फंस चुके हैं। अब तीनों पार नहीं कर पाएंगे अगर सब अपनी अपनी अकल लगाएंगे तो। अब जैसे ही तीनों मिल जाएंगे तो वो उस जंगल को पार कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा मिल गई, उनका ज्ञान मिल गया और उनकी चारित्र मिल गया। अर्थात जो आलसी था उसके पास, आलसी सब कुछ है उसके पास लेकिन वो आलसी है, वो कुछ करता नहीं है। तो जो आलसी है वो किसके साथ मिल गया? वो पंगु व्यक्ति के साथ मिल गया। अर्थात पंगु के पास आंखें तो है लेकिन चलने का सहारा नहीं है, मतलब उसके पास श्रद्धा तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान हमें जो अंधा है उससे मिल गया, वो देख नहीं सकता लेकिन उसको ज्ञान बराबर है। अब जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो वही आगे जंगल को पार कर जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। इन तीनों के अलग अलग का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। इसी को इस छंद के माध्यम से बताया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। प्रत्येक जीव को इसका सेवन यथाशक्ति करना चाहिए। लिखा है प्रत्येक व्यक्ति को। अब क्या प्रत्येक व्यक्ति में हम लोग आते हैं? सोचिए, क्या प्रत्येक व्यक्ति में हम लोग आते हैं? आते हैं। तो हमें इन बातों को अंगीकार करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है ये मेरी घर की बात है, हो सकता है आप मेरी बात को मत मानो, लेकिन 1000 वर्ष पूर्व अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव को यथाशक्ति इनको ग्रहण करना चाहिए, इनका धारण करना चाहिए, तभी वो मोक्ष मार्गी हो सकता है, अन्यथा वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। आगे यहाँ पे लिख रहे हैं, अतः यह तो निश्चित हुआ
कि सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात सच्चा चारित्र, इन तीनों की एकता ही सच्चा मुक्ति का मार्ग है। वास्तव में हमारी श्रद्धा ही लुट चुकी है। अगर हम लोगों ने सत्य की खोज नाम का उपन्यास पढ़ा हो तो उसमें बहुत बढ़िया बात लिखी है, क्या कि श्रद्धा का लुटेरा ही सबसे बड़ा लुटेरा होता है। हम जब 10 लक्षणों की पूजन करते हैं उसमें भी छंद आते हैं कि कितने सारे विषय रूपी चोर भटक रहे हैं जो हमारे श्रद्धा गुण को लूट कर ले जाते हैं, अर्थात हमारी श्रद्धा लुट जाती है और हमारा श्रद्धा लुटने की वजह से हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। जैसे कि अभी हम शाम को भोजन करते वक्त, खाना खाते वक्त बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि अगर हमारी श्रद्धा उल्टी हो जाती है तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। कैसे व्यर्थ हो जाता है कि हमें किसी ने कह दिया, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भैया आप तो, आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, आप तो मरने वाले हो। क्या कह दिया? आपकी ज्यादा उम्र नहीं है, आप तो मरने वाले हो। अब उस व्यक्ति को टेंशन हो गई। अब भैया जिस व्यक्ति के सामने ये कह दिया, अभी वो जवान है, अभी तो बच्चे भी नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, और उस सामने से कह दिया कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तो व्यक्ति बुखला जाता है। हमें तो अभी कहा जाए कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, तो 50 साल के व्यक्ति भी कहते हैं भैया हमें तो और 50 साल जीना है। मतलब कि एक उम्र का भय हो जाता है कि हम जल्दी मर ना जाएं। अब क्या हो गया? अब यहीं से हमारी श्रद्धा लुटनी चालू हो चुकी है। अर्थात अब हम, जिन भी XYZ ने हमें ये बताया था कि तुम्हारी आयु अब ज्यादा नहीं है, हम उनके बार बार चक्कर काटने लग जाते हैं। बाबा जी आप ही कुछ बताइए, अब आप ही हमारी आयु का निवारण कर सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में कुछ दोष है, कुछ ग्रहों में कुछ भारी है, तो आप ही उसका निवारण कर दीजिए। आप ही सब कुछ, संकट मोचर तो आप ही हैं, आप ही संकट को हटा सकते हैं। ऐसी श्रद्धा हमारी उन पे हो जाती है। और ऐसा करते करते बाबा जी अपने पास उससे पैसे लेते रहते हैं और उसकी श्रद्धा लुटती चली जाती है। अब उसको श्रद्धा इतनी हो चुकी है, वो बाबा जी के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता है। क्यों? क्योंकि बाबा जी ने आश्वासन दे दिया कि ऐसा होने वाला है। अब यहाँ पे हमारी श्रद्धा लुट गई तो मतलब हमारा सब कुछ लुट गया। श्रद्धा कैसी होती है? श्रद्धा चश्मे जैसी होती है। हम जिस प्रकार का चश्मा पहन के जिस वस्तु को देखेंगे वो वस्तु वैसी दिखने लगेगी। जैसे कि हम काले रंग का चश्मा पहन के किसी भी वस्तु को देखें तो वस्तु सारी कैसी दिखने लगेंगी? वस्तु सारी काली दिखने लगेंगी। अब सोचिए, थोड़ा सा विचार लगाइए, थोड़ा सा विवेक लगाइए, क्या वस्तु काली है? हम काला चश्मा पहन के वस्तु को देख रहे हैं तो क्या वस्तु काली है? नहीं, काली नहीं है। चलो ठीक है, क्या हम एक दूसरे कलर का चश्मा लगाते हैं, ग्रीन कलर का हमने चीज लगा ली, अब हम जो वस्तु को देख रहे हैं तो सारी वस्तुएं हमें हरी दिखाई दे रही हैं, तो क्या वस्तु हरी है? नहीं। मतलब कि जैसी चश्मा हम पहनते हैं हमें वैसी वस्तु दिखाई देने लग जाती है, लेकिन वस्तु वैसी नहीं होती है। अर्थात हमारी जैसी श्रद्धा होती है हम वस्तु को वैसे देखने लग जाते हैं। अगर श्रद्धा सम्यक रूपी होगी, सम्यक प्रकार की होगी, तो सारी वस्तुएं भी हमें सम्यक प्रकार से दिखेंगी। लेकिन अगर मिथ्यात्व का चश्मा लगा के किसी भी वस्तु को देखेंगे तो वस्तु भी हमें मिथ्या लगेगी। हम अजीब अजीब टोटके करने लग जाएंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन सम्यक पुरुषार्थ नहीं करेंगे। हमने कहा कि मुक्ति का मार्ग सबसे सरल है। सबसे सरल है तो सबको क्यों नहीं होती है मुक्ति? भैया जो मुक्ति होती है ना, मुक्ति का मार्ग सबने अलग अलग मान रखा है। मुक्ति का मार्ग किसी, जो चीज नहीं है, तंत्र आदि में मुक्ति मान रखी है। सारे लोग क्या मानते हैं कि इसको करने से ऐसा हो जाएगा तो ये चीज बड़ी है। आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात मत करो, ये हमें समझ में नहीं आती। आप तो कोई एक ऐसा मंत्र दे दो जिससे हमारा व्यापार एकदम बढ़ने लग जाए। हमें तो एक ऐसा मंत्र दे दो जिस मंत्र का जाप करने से हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक बना रहे। एक ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे घर सुख, परिवार में शांति रहे। सब लोग कर्ता 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 रूप में, अर्थात कर्तावाद का पोषण करना चाहते हैं। इसीलिए लोगों की श्रद्धा लुटी हुई है। श्रद्धा सम्यक करने के लिए हमें पहले स्वाध्याय करना पड़ेगा, वस्तु स्वरूप को मतलब कि गहराई से जानना पड़ेगा, तभी हमारी जो श्रद्धा है वो भी सम्यक हो पाएगी। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात सच्चा चारित्र। सच्चा चारित्र वास्तव में क्या है? जब जब हम एक पंक्ति पढ़ते हैं, चारित्रम खलु धम्मो,
एक पंक्ति आपने सब लोगों ने सुनी होगी, चारित्रम खलु धम्मो, बहुत मंदिरों में लिखी होगी, बहुत पोस्टरों पे लिखी होगी, टीवियों पे सुनी होगी, धार्मिक चैनलों पे, कि चारित्रम खलु धम्मो, कि चारित्र ही धर्म है। अब जब जब इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आता है कि क्या है चारित्र? बार बार हमारी दृष्टि जाती है, चारित्र तो कुछ करने रूप होता है। चारित्र क्या है? कुछ हाथ पैर चलाएंगे, कुछ क्रियाएं करेंगे तो इसका नाम चारित्र है। लेकिन वास्तव में ये जो पंक्ति है, चारित्रम खलु धम्मो, ये एक छंद में 4 अलग अलग चरण होते हैं। उन 4 अलग अलग चरणों में से एक चरण है चारित्रम खलु धम्मो। अगर पूरे चरण को देखें, ये प्रवचन सार ग्रंथ में शायद 7वीं 8वीं गाथा में लिखा चारित्रम खलु धम्मो, कि चारित्र ही धर्म है। तो भैया आगे पीछे का संदर्भ तो देखो कि किसको चारित्र कह रहे हैं। आगे लिखा कि राग द्वेष से रहित होने का नाम चारित्र है, और राग द्वेष से रहित होके साम्य भाव की प्राप्ति करने का नाम चारित्र है। अर्थात कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि चारित्र क्रियाओं का नाम है, देह से कुछ करने का नाम क्रिया है, उपवास करने का नाम चारित्र है। चारित्र क्या है? आत्मा के स्वरूप चारित्र है। हम इतना भी यकीन ना हो तो हम दौलत राम जी को देखें, क्योंकि जैन दर्शन में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कैसे? अर्थात जो हर जगह पढ़े जाते हैं। पहला ग्रंथ क्या है? तत्वार्थ सूत्र। ये तत्वार्थ सूत्र ऐसा ग्रंथ है जो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम है जो इसका वास्तविक अर्थ निकाल पाते हैं। अगला है छैडाला। छैडाला एक ऐसा ग्रंथ है, सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग इसका अर्थ भी अपनी बुद्धि की अपेक्षा पूरा लगाते हैं, लेकिन सम्यक प्रकार से इसका अर्थ नहीं लगा पाते। तीसरा है भक्तांबर जी, भक्तांबर काव्य। भक्तांबर काव्य सब, अर्थात भक्तांबर के तो इतने पाठ होते हैं, उनके लिए भक्तांबर क्या है कि भक्तांबर के पाठ करने से दुख दर्द दूर होते हैं, इसलिए हम भक्तांबर पढ़ते हैं। लेकिन भैया एक बार पढ़ के देखें स्तुति साहित्य में किस प्रकार की स्तुति की गई है, तत्वार्थ सूत्र में क्या वर्णन किया गया है। जो देह की क्रिया बताई है वो तो आश्रव का कारण बताई है, वो संवर निर्जरा का कारण नहीं है। और जो संवर निर्जरा का कारण नहीं हो सकता वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है, और जो मुक्ति का कारण नहीं है वो मोक्ष मार्ग भी कैसे हो सकता है। कितनी बड़ी चेन बन गई। मतलब कि हम वस्तु को कैसे देख रहे हैं और वस्तु स्वरूप कैसे है, ये हमें स्वाध्याय करने पे ही पता लगेगा। बाकी के ग्रंथ जैसे द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह भी एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन इसके अर्थ समझने वाले बहुत दुर्लभ होंगे जो बिल्कुल सम्यक प्रकार से इसका अर्थ जानते होंगे। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे आगे पर प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है क्या? आपने ये तो बता दिया मुक्ति क्या होती है, आपने ये भी बता दिया कि मुक्ति का मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मुक्ति है। लेकिन सम्यक दर्शन होता क्या है, सम्यक ज्ञान होता क्या है, सम्यक चारित्र होता क्या है, ये तो बताओ। तो यहाँ पे अब ये बता रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, निश्चय से तो तीनों आत्म रूप ही होते हैं। क्या कहा? निश्चय से तो सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी, सम्यक चारित्र भी तीनों आत्मा के रूप ही होते हैं। छडालाकार ने लिखा, आत्म हित, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। मतलब क्या कह रहे हैं? आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित आत्मा में ही है और कहीं भी आत्मा का हित नहीं है। अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा का श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है, अपनी आत्मा का ज्ञान करना ये सम्यक ज्ञान है। और ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, अपनी आत्मा की ही लीनता, उसका नाम क्या है? उसका नाम सम्यक चारित्र है। मतलब आत्मा को जानना, ये तो जानना हुआ, और आत्मा को जानते रहना, जानने की रिपीटेशन का नाम ही ध्यान है और वही चारित्र है। कुछ बात समझ में आई? आत्मा को जानना वो सम्यक ज्ञान, लेकिन आत्मा को निरंतर जानते रहना, बार बार जानते रहना, यही तो चारित्र है। अर्थात उसके अंदर लीन हो जाने का नाम ही वास्तविक चारित्र होता है। कह रहे हैं निश्चय से तो तीनों ही आत्म रूप ही हैं, अर्थात आत्मा की शुद्ध पर्याय ही हैं। अर्थात यहाँ पे ये बता दिया कि जिसको हम मुक्ति मानते थे वो तो वास्तव में मुक्ति है ही नहीं। हमने मुक्ति पर पदार्थों से मान रखी है, पर पदार्थ को भोगने से मुक्ति मान रखी है, किसी विशेष प्रकार के धागे को बांधने से मुक्ति मान रखी है, यहाँ जाने से मुक्ति मान रखी है, एक बार शिखर जी की यात्रा कर लें तो मुक्ति हो जाएगी। कुछ लोगों का नियम कि 100 बार यात्रा करेंगे तो गारंटेड हो जाएगी, वो रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन यात्रा करने का नाम मोक्ष मार्ग
नहीं है। ये जरूरी है कि मोक्ष मार्ग में सीढ़ियां जरूर दिखाई जाती हैं, लेकिन वो सीढ़ियां शिखर जी की सीढ़ियां नहीं है कि शिखर जी की सीढ़ियां जैसे चढ़ते जा रहे हैं तो मोक्ष मार्ग की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। वो तो सीढ़ियां सोपान के रूप में दिखाई जाती है कि ये 3 लेवल, एक तरीके से ये 3 चीजें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और ये तीनों ही कैसे हैं? आत्म स्वरूप हैं। अब इन तीनों की एक एक अलग अलग परिभाषा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्वसन्मुख होकर समझकर उसमें आत्मपने की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी पंक्ति पढ़ दी, इसके अंदर अलग अलग अर्थ हैं। अगर 3 शब्दों को हटा दिया जाए तो श्रद्धा हट जाती है। क्या, कैसे? यहाँ पे लिखा, पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्वसन्मुख होकर समझकर, अगर इतना मात्र है तो सम्यक दर्शन नहीं है। लेकिन आगे कह दिया, इसी चीज में आत्मपने की श्रद्धा करना, मतलब कि हम सब आत्मा के बारे में जानते हैं। आप सब लोग आत्मा के ऊपर एक लच्छेदार भाषण दे सकते हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, लेकिन आपने आत्मा को जान भी लिया। आपको यह भी पता है कि आत्मा पर पदार्थों से भिन्न है, लेकिन उस पर पदार्थों से भिन्न वाली आत्मा में आत्मपने की जब तक श्रद्धा नहीं होगी, उस पर विश्वास नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी कि हाँ मैं आत्मा हूं, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन रूपी कणिका तब तक नहीं जागेगी जब तक उस पर श्रद्धा नहीं होगी। टोडरमल जी ने इस संदर्भ में लिखा कि जब जब आत्मा की बात चलती है तो इसको लगता है कि किसी अन्य की बात चल रही है। हम भी अभी आत्मा की बात कर रहे हैं तो किस किस को लग रहा है कि ये मेरी बात चल रही है? आपको पता है, ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ये हमारी कथा चल रही है। मतलब कि कथा मात्र प्रथमा नियोग के ग्रंथों में नहीं होती है, कथा अपने द्रव्य नियोग के ग्रंथों में भी होती है। कैसे? द्रव्य नियोग के ग्रंथों में भी हमारी जीवन गाथा बताई गई है कि हम कैसे हैं, हमारा स्वरूप कैसा है। यही तो हमारी जीवन गाथा है, यही तो प्रथमा नियोग है। अर्थात अपने बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जब जब आत्मा की बात चले तो जब जब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं आत्मा हूं। अर्थात सम्यक दर्शन करने के लिए कुछ रटाई, कुछ घुलाई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सबको अपना नाम याद रखने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है कि रोज सुबह एक बार जल्दी से उठ के एक बार 108 बार जाप करते होंगे कि मेरा नाम संभव है, मेरा नाम संभव है, मेरा नाम संभव है, तो ही आपको अपना नाम याद रह पाता हो। या बार बार लिख के देखते हो मेरा नाम संभव है, मेरा नाम संभव है, तो आपको संभव नाम है। अपना अपना लगा लीजिए कि बार बार मोक्ष लिखे कि मेरा नाम मोक्ष है, तो ही उसको मोक्ष नाम ध्यान रहता है, या उसके बिना भी मोक्ष उसको अपना नाम ध्यान रहता है। रात्रि में अगर 4-5 बच्चे सो रहे हो और एकदम चिल्ला के जगाया जाए मोक्ष जग जाओ, संभव जग जाओ, तो क्या होगा? एकदम एकदम मोक्ष जग जाएगा, एकदम जो भी संभव होगा एकदम उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मपने की भावना है। 4 बच्चे हैं, एकदम चिल्ला के आवाज लगाई, लेकिन 4 सोते रहे और एकदम मोक्ष उठ गया। क्यों उठा? क्योंकि उसको मोक्ष नाम में आत्मपना है, अपने में श्रद्धा है कि हाँ मैं मोक्ष हूं। सोता हुआ व्यक्ति भी जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आत्मपने की श्रद्धा है। ऐसे ही जब जब आत्मा की बात चले तो लगना चाहिए कि हाँ ये मेरी बात चल रही है, ये मेरी कथा चल रही है, ये किसी और की बात नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं इधर ही इसी और में विशेष, पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना है। पर पदार्थों से भिन्न अर्थात पर जितनी भी वस्तुएं, मतलब सीधा सीधा रिजल्ट निकल के आया कि अपनी आत्मा को छोड़ के सब क्या है? सब पर है। क्या अपने परिवारजन भी पर हैं? क्या अपने परिवारजन भी पर हैं? हाँ अपने परिवारजन भी पर ही है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में तो हम ही अपने हैं और कुछ नहीं है। जैसे धर्म के संबंध में कहा जाता है कि धर्म क्या है? जो एक बार धर्म को अपना लेता है उसके भव भव सुधर जाते हैं। बहुत बढ़िया पंक्ति मैंने यहाँ पे लिखी थी कि धन हमारा कब तक साथ देता है? हम सबके पास पैसा होता है तो धन हमारा कब तक साथ देता है? जब तक पुण्य है तब तक। फिर हमारा परिवार हमारा कब तक साथ देता है? जब तक हमारा स्वास्थ्य है तब तक ही हमारा परिवार हमारा साथ देता है। हमारा स्वास्थ्य खत्म तो हमारा परिवार साथ देना हमारा बंद कर देता है। आगे लिखा कि शरीर कब तक है? शरीर तब तक है जब तक आयु कर्म है। लेकिन धर्म कब तक है? धर्म है भवो भवो तक। अर्थात जिसने एक बार धर्म की बात देख ली हो
वो भव भव तक जाने वाली बात है, वो धर्म की बात। अर्थात जिसने एक बार अपनी आत्मा को मान लिया हो, आत्मा को श्रद्धान कर लिया हो, उसका तो मोक्ष जाने की टिकट उसके हाथ में आ चुकी है। क्योंकि जिसको एक बार सम्यक दर्शन हुआ, चाहे कितने ही काल में जाए, अधिक से अधिक समय ग्रंथों में बताया, कण्णन युग के ग्रंथों में, कि अर्ध पुद्गल परावर्तन, कितना कहा, अधिक से अधिक भी अगर सम्यक दृष्टि जीव, जैसे कि सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक दर्शन छूट गया, तो कितनी देर तक संसार में रहेगा? तो कहा अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल संसार में रहने वाला है। अब ये अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या होता है ये समझ लीजिए। 5 परावर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। एक एक परावर्तन इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि पूछो नहीं। लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनंत अनंत काल व्यतीत हो जाता है एक परावर्तन में। और ऐसे 5 परावर्तन होते हैं, और ऐसे 5 परावर्तन अनादि काल से करते आ रहे हैं। अनादि काल से पता ही नहीं ऐसे कितने परावर्तन कर लिए होंगे। लेकिन अब सम्यक दृष्टि को जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, अब उसका जो अनंत संसार था वो सीमित हो गया। अब उसका अनंत संसार नहीं रहा। अब कितना बचा है? अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन। मतलब कि अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो वो मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेगा ही करेगा। उसका पुरुषार्थ ऐसा होगा ही कि वो मुक्ति की प्राप्ति करेगा। इसलिए अधिक से अधिक काल बताया है। जरूरी नहीं है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ही लगे। जो जीव पुरुषार्थ करें वे तो तुरंत भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा की तथा पर पदार्थों की स्वसन्मुख होकर यथार्थ जानकारी ही सम्यक ज्ञान है। अर्थात जब तक हमें ज्ञान ही नहीं होगा तब तक उसकी श्रद्धा कैसे होगी। इसलिए कभी कभार हम कभी ग्रंथ किसी दूसरे ग्रंथ देखते हो तो वहां पे सम्यक ज्ञान को पहले रखा गया, फिर सम्यक दर्शन को रखा। लेकिन सम्यक दर्शन पहले है, फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान है। दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, या दूसरी ओर से कहें, दूसरी अपेक्षा से ज्ञान पूर्वक ही दर्शन होता है। मतलब जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाएगा तो जो हमारा ज्ञान है वही ज्ञान सम्यक रूप बदल जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? जैसे कि 7 तत्वों का स्वरूप आप सबको पता है, लेकिन क्या 7 तत्वों के स्वरूप पता होने मात्र से आपको सम्यक दर्शन हो गया? नहीं हुआ। तो जो आपको 7 तत्वों का ज्ञान है ना, वो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी सम्यक श्रद्धान नहीं है। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक श्रद्धान हो जाता है, तो उसी 7 तत्वों के ज्ञान पे एक मोहर लग जाती है सम्यक ज्ञान की, कि अब जो आपका ज्ञान है वो बिल्कुल प्रमाणित है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान होता है। इसीलिए सम्यक दर्शन। फिर आगे सम्यक ज्ञान के बारे में लिखा कि उसकी जानकारी होना। फिर लिख रहे हैं पर पदार्थों एवं पर भावों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभावी आत्म स्वरूप में लीन होते जाना ही सम्यक चारित्र है। अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन होते जाना, मतलब कि गहराई में जाते जाना, जाते जाना, जाते जाना, और उस एक समय ऐसा आए कि आत्मा से बाहर आए ही नहीं, अर्थात सदैव आत्मा में ही बस जाए। कभी कभार मन में विकल्प आते हैं कि भगवान क्या करते होंगे 24 घंटे, सिद्धालय में बैठ के 24 घंटे हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब क्या, कुछ काम तो उनको करने का ही नहीं। हमारे पास तो इतनी सारी चीजें हैं, हम अभी क्लास सुन रहे हैं, बाद में थोड़ी न्यूज भी सुनेंगे, हमें तो खाना भी होता है, नहाना भी होता है, काम भी करना होता है, हमें तो इतने सारे काम होते हैं, तो हम तो उसमें बोर हो जाते हैं। लेकिन भगवान के पास एक काम है, और वो क्या कभी बोर नहीं होते होंगे? नहीं भैया, वे उस काम में कभी भी बोर होते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऐसा काम है, अपनी आत्मा को जानने वाला काम, जिसमें वो कभी बोर होते नहीं है। 24/7 अपनी आत्मा को जानते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वही उनका सम्यक चारित्र है। और सबसे बड़ा पॉइंट, सम्यक चारित्र जिसको हम कहते हैं कि सम्यक चारित्र क्रियाओं का नाम चारित्र है। मैं कह रहा हूं सिद्ध भगवान के पास का सम्यक चारित्र नहीं है, सिद्ध भगवान के पास भी सम्यक चारित्र है। तो अब बताइए वो कितनी क्रियाओं का पालन कर रहे हैं, वे कितने 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, वे कितनी 11 प्रतिमाओं का व्यवहार रूप से पालन कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। बाहर की शुभ प्रवृत्ति भी कुछ नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी उनके उत्कृष्ट चारित्र है या नहीं है? उनके वास्तव में तो उनके ही उत्कृष्ट चारित्र है। हम जिस चारित्र की बात करते हैं उसमें तो कुछ ना कुछ कमी है। वास्तविक चारित्र तो भगवंतों को ही है। मतलब जब वे
चारित्र रूप में कुछ नहीं करते, मात्र अपनी आत्मा में लीन होते हैं। तो जब जब चारित्र की बात आती है तो हमारे मन में ऐसा क्यों आता है, कुछ करने का नाम चारित्र है? भैया कुछ करने का नाम चारित्र नहीं है। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, कुछ ना रहा हो करना जैसे। मतलब कि कुछ करने लायक नहीं बचा है, अब तो मात्र हाथ पे हाथ रखने वाला काम है। धर्म कुछ करने का नाम नहीं है। आप कुछ नहीं करने का नाम धर्म। धर्म कुछ करने का नाम नहीं है। धर्म कुछ नहीं करने का मतलब है कुछ नहीं करना। धर्म इज इक्वल्स टू कुछ नहीं करना। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, इतना ही धर्म है। तो ये है वास्तव में अपने मोक्ष मार्ग। एक छोटा सा प्रश्न था, क्या मोक्ष मार्ग से भिन्न होता है? तो इसमें अपेक्षा है। हाँ, मोक्ष मोक्ष मार्ग से भिन्न होता भी है और मोक्ष मोक्ष मार्ग से भिन्न होता भी नहीं है। दोनों अपेक्षाएं हो सकती हैं, क्योंकि उसी मार्ग पे चल के हम मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये अभिन्न भी है, लेकिन मोक्ष का मार्ग अलग है और मोक्ष अलग है। कैसे? अपेक्षा से, क्योंकि हमें कहीं जाना है तो उस मार्ग तक तो जा रहे हैं, लेकिन उस मार्ग को हटना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हटना से पड़ेगा मतलब कि गेट में तब प्रवेश करेंगे जब एक सीढ़ी से पैर हटाएंगे, तब आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो मार्ग मार्ग है, उस मार्ग पे चलते जाएंगे और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये भिन्न भी है और अभिन्न भी है। इस प्रकार से हमने मुक्ति का मार्ग देखा। कल हम, क्योंकि दो क्लासेस अलग अलग चल सकती है, जैन धर्म को हम दो रूपों में समझ सकते हैं, एक थ्योरी रूप में और एक प्रैक्टिकल के रूप में। क्योंकि बिना थ्योरी के हम प्रैक्टिकल कर नहीं सकते। जब तक हमें किसी चीज का ज्ञान ही नहीं होगा, तब तक उसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? तो आज तो हमने एक तरीके से थ्योरी रूप में जाना कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति का मार्ग क्या होता है। कल थोड़ा सा हम इसको किस रूप में जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में जानने का प्रयास करेंगे, थोड़े अपने जीवन संबंधी उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे की जाती है। आज थ्योरी में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की डेफिनेशन चाहिए, यदि आप उसकी दीजिएगा। इनकी डेफिनेशन, एक काम करता हूं मैं, इसकी डेफिनेशन आप सबको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, लेकिन आप थोड़ी सी यहाँ पे भी देख लीजिए। सिंपल सी परिभाषा, सम्यक दर्शन क्या है? अपनी आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन, अपनी आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, अपनी आत्मा की लीनता सम्यक चारित्र। नहीं, इतना तो पता है, लेकिन जो आपने डेफिनेशन अभी बताई है वो चाहिए मुझको। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में। पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का। हाँ, तो आपको परिभाषा पता है कि पर पदार्थों से भिन्न होकर अपनी आत्मा का श्रद्धान, पर पदार्थों से भिन्न होकर अपनी आत्मा का ज्ञान, पर पदार्थों से भिन्न होकर अपनी आत्मा की लीनता। आत्मा का, ठीक है बस। चलिए, और किसी जैसे को और आपने कुछ बताया प्रश्न? मुक्ति 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 किस मार्ग से होकर गुजरती है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। हाँ जी, इन तीनों की एकता से, इन तीनों की एकता से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। हाँ जी, सही है ये? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बोलिए मोक्ष। मैं एक भजन गाएंगे वो वाला, अशरीरी सिद्ध भगवान। चलिए बोलिए, गाइए। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही, दर्श तुम्हें मेरे, चित्तघन उत्कर्ष तुम्ही मेरे। शरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। सम्यक सुदर्शन ज्ञान अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर्य गुण खान निर्बाधित
वेदन। हे गुण अनंत के धाम, वंदन अगणित मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अविरल। कुल गोत्र रहित निष्कुल, मायादि रहित निश्चल। रहते निज में निज फल, तुम साध्य बन मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। चलिए, बहुत बढ़िया भजन प्रस्तुत किया, एक बार जोरदार तालियां। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अब यहाँ पे अपनी बात हम यहाँ पे पूरी करते हैं। कल शाम को इसी का हम थोड़ा और विस्तार देखेंगे, सम्यक दर्शन के बारे में जानेंगे, सम्यक ज्ञान के बारे में जानेंगे, सम्यक चारित्र के बारे में जानेंगे। तो कल की हम कक्षा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। कल सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी, और परसों सुबह की कक्षा 6 तारीख महावीर जयंती महोत्सव अर्थात अपनी वीर शासन जयंती। तो वीर शासन जयंती के अवसर पर एक हम बहुत बढ़िया महावीर भगवान का परिचय देखेंगे। महावीर भगवान ने कैसा पुरुषार्थ किया, महावीर भगवान महावीर कैसे बने, इसके संबंध में हम 6 तारीख की सुबह देखेंगे 8:30 बजे। तो अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। सभी लोग अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।